परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपसे एक ऐसी खबर साझा करने जा रहे हैं जो दिल को भीतर तक झकझोर देती है। एक ऐसा पल जो भावनाओं से भरा हुआ है और हमें सद्गुरु की मौज और रहमत का एहसास कराता है जी। महज 33 साल की उम्र में पाठी जी ने चोला छोड़ दिया। हम आपको आज इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देंगे जी। साथ ही हम आपको वो चौंकाने वाले पल भी सुनाएंगे जब एक विदेशी व्यक्ति ने हजूर जी को धोखेबाज कहा और हजूर जी ने उसका जवाब कितनी सहजता से दिया, ये जानकर आप भी भाव विभोर हो उठेंगे जी। इतना ही नहीं, आज हम आपको वो रहस्य भी बताएंगे जो खुद हजूर जी ने अमेरिका में संगत के सामने उजागर किया जी। जब उन्हें गुरु गद्दी सौंपी जा रही थी, उस वक्त बाबा जी ने उन्हें कैसे बुलाया, क्या कहा और वहां क्या क्या घटा। इसके अलावा अमेरिका में हाल ही में हुए एक बेहद खास सवाल जवाब सेशन में पूछे गए कुछ नए और बेहद रोचक प्रश्नों को भी हम आपके साथ साझा करेंगे जी। जो कुछ आप इस वीडियो में सुनने जा रहे हैं वो सामान्य नहीं है जी, बल्कि बहुत ही आत्मीय और चमत्कारी अनुभव है जी। इसीलिए कृपया करके इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने जी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें जी, ताकि हमें भी ये जानने का सौभाग्य मिले कि हमारे प्यारे भाई बहन देश दुनिया के किन किन कोनों से इस संगत से जुड़े हुए हैं जी। तो आइए सबसे पहले आपको ले चलते हैं उस पल की ओर जो आपको मायूस कर देगा। पिछले महीने जब हजूर जी पहली बार न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में दर्शन देने पहुंचे, वहीं एक प्यारे प्रेमी सत्संगी भाई गगनदीप सिंह अरोड़ा जी, जो कि पाठी सेवा में थे और मात्र 33 वर्ष की उम्र के थे, वो जीवन के अंतिम दौर से गुजर रहे थे जी। स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ रहा था, लेकिन जब भी कोई उनसे हाल पूछता तो उनका जवाब होता, मैं ठीक हूँ। हकीकत ये थी कि उनका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था जी। दुर्भाग्य से वे हजूर जी की इस विजिट में दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सके जी। उनकी पत्नी भी पाठी सेवा में है जी। दोनों ने पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मालिक के मार्ग पर जीवन बिताया। गगनदीप जी के आखिरी समय का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जी, जिसमें साफ दिखता है कि कैसे उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक सद्गुरु पर विश्वास बनाए रखा जी। एक शांत मुस्कान के साथ उन्होंने इस भौतिक शरीर को त्याग दिया जी। संगत जी, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वो दरअसल केवल शरीर छोड़ने की एक प्रक्रिया है जी। सिर्फ शरीर खत्म होते हैं, आत्मा तो मालिक के पास चली जाती है। हम गगनदीप जी की आत्मा को सच्चे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जी। अब चलते हैं अमेरिका की ओर जी। इस समय हजूर जी अमेरिका यात्रा पर हैं जी और 21 व 22 तारीख को कैलिफोर्निया के पेंटालुमा में एक विशेष सवाल जवाब कार्यक्रम आयोजित होने वाला है जी। और ये प्रोग्राम खुद बाबा जी करने जा रहे हैं जी। इससे पहले कुछ ही दिन पहले हजूर जी ने अमेरिका के इरविन शहर में एक प्यारा सा प्रश्नोत्तर सेशन रखा जी। वहाँ लगभग 400 प्रेमियों को बुलाया गया था और 1.5 घंटे तक चला ये आत्मीय मिलन। वहाँ मौजूद हमारे एक भाई ने कुछ सवाल जवाब हमारे साथ साझा किए हैं जी, जिसके लिए हम उनके बेहद आभारी हैं जी। इस कार्यक्रम की शुरुआत एक बहन के भावुक शब्दों से हुई थी जी। उन्होंने कहा, हजूर जी, मैं दिल से आपकी आभारी हूँ कि आप इरविन आए। हमने आपके दर्शन किए, आपसे बात की और आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। हजूर जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, ये सब बाबा जी की दया से ही संभव हो पाया है। मेरे मूल कार्यक्रम में इरविन शामिल नहीं था, लेकिन पिछली रात ही बाबा जी ने हुक्म दिया और निर्णय लिया गया कि मुझे यहाँ इरविन भी जाना चाहिए ताकि यहाँ की संगत के दर्शन कर सकूं।
फिर हजूर जी ने बहन की ओर देखकर बहुत ही प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, ये सब बाबा जी की मौज है, उनकी दया है जो मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ। संगत जी, हजूर जी के जवाबों में इतनी निम्रता देखकर संगत भावुक हो गई थी जी। इसके बाद हुआ कुछ ऐसा जो शायद बहुत कम बार देखने को मिलता है जी। एक गोरे व्यक्ति ने खड़े होकर वही सवाल फिर से किया जो वो 30 साल पहले भी पूछ चुका था जी। उसने कहा, 1994 में जब बाबा जी कैलिफोर्निया आए थे तब मैंने उनसे एक सवाल पूछा था और अब इतने वर्षों बाद वही सवाल फिर आपसे पूछ रहा हूँ। उसने सवाल किया, क्या आप धोखेबाज हैं? पूरी संगत कुछ पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन हजूर जी के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं आई। हजूर जी ने उस सवाल को बहुत ही सहजता और मुस्कान के साथ सुना, फिर बड़े ही शांत और सुंदर ढंग से उत्तर दिया, ऐसा उत्तर जो सीधे आत्मा को छू जाए। हजूर जी ने कहा, बेटा, इसका जवाब तुम्हें खुद ही भीतर जाकर खोजना पड़ेगा। तुम्हें खुद अनुभव करना होगा कि मैं क्या हूँ, ठग हूँ, धोखेबाज हूँ या कुछ और। तुम्हारे अंदर तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, बस तुम्हें अंदर जाने की ज़रूरत है। संगत जी, उनका ये जवाब इतना सरल, मासूम और आत्मिक था कि वो व्यक्ति चुप हो गया। हजूर जी की मुस्कान और उनके चेहरे की कोमलता ने जैसे उस पल को ईश्वरीय बना दिया था जी। फिर आगे एक बहन ने खड़े होकर सचखंड के विषय में बड़ा ही सरल और मासूम प्रश्न पूछ लिया जी। उसने पूछा, हजूर जी, क्या हम सच में सचखंड जा सकते हैं? क्या जो सद्गुरु हमें नाम देते हैं, क्या वो वास्तव में हमें वहाँ ले जाते हैं या ये सिर्फ बनी बनाई बात है? हजूर जी ने बड़े ही स्नेही और स्पष्टता से उत्तर दिया, जब कोई पूर्ण सद्गुरु किसी को नाम देता है तो वह उसकी जिम्मेदारी लेता है और उसे सचखंड जरूर ले जाएगा। हजूर जी ने ये भी समझाया, गुरु जब नाम देता है तो ये सुनिश्चित हो जाता है कि वो शिष्य को वापस मालिक के घर ले जाएगा, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हम उस विश्वास को निभाएं, श्रद्धा और विश्वास रखें और नियमित भजन सिमरन करते रहें। हजूर जी ने कहा, जैसे तुम गुरु से उम्मीद रखते हो कि वो तुम्हें सचखंड ले जाए, वैसे ही गुरु को भी उम्मीद है कि तुम भजन सिमरन करोगे। इसीलिए कभी भी ये ना सोचो कि गुरु तुम्हारा साथ छोड़ देगा, वो कभी हाथ नहीं छोड़ते, बस तुम्हें चलते रहना है। इसके बाद एक बुजुर्ग धीरे धीरे खड़े हुए और बड़ी ही गंभीरता से बोले, हजूर जी, मुझे नामदान लिए हुए 40 साल हो चुके हैं। ये नाम मुझे हजूर महाराज जी से मिला था। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आज की संगत वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। उस समय लोग गहराई वाले सवाल पूछते थे, आत्मा, भजन, सचखंड, भीतरी अनुभवों के बारे में पूछते थे। अब ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि भजन में मन क्यों नहीं लगता, या दुनिया के उलझे सवाल पूछते हैं। लगता है जैसे पहले वाला समर्पण और अंतर की अनुभूति अब कम हो गई है। बुजुर्ग जी ने आगे बताया कि उनकी माता जी, जो अब इस संसार में नहीं है, कभी कभी अंदर की यात्रा किया करती थी और वो अपने अनुभव पूरे खुलासे के साथ घर में साझा करती थी, पर अब वैसा कुछ कम ही सुनाई देता है। हजूर जी ने बहुत ही स्नेह से एक ठहराव के साथ जवाब दिया, बेटा, ये सोचना कि आज की संगत में प्रेम या प्रगति की कमी है तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। आज भी बहुत से लोग गहराई से सवाल करते हैं, लेकिन अब वो अक्सर खुले सत्संगों में नहीं बल्कि निजी मुलाकातों में या एकांत समय में पूछे जाते हैं। कोठी में, ऑफिस में या जब कोई अकेले मिलने आता है तब ऐसे सवाल सामने आते हैं। हजूर जी ने आगे समझाया, हम ये मत मान ले कि पहले के ही लोग ही प्रगति कर रहे थे, तो ये बात सही नहीं है।
आज भी कई आत्माएं भीतर की ओर बढ़ रही हैं, साधना कर रही हैं, अनुभव कर रही है। बस तरीका थोड़ा अलग हो गया है। जमाना बदला है, अंदाज भी बदले हैं, लेकिन प्रेम और जुड़ाव आज भी वैसा ही है। फिर आगे एक माता जी ने बड़ी ही सहजता और सादगी से कहा, हजूर जी, अब हमारी उम्र काफ़ी हो चली है। सत्संग में आना जाना आसान नहीं रहा, शरीर साथ नहीं देता। मेरे घर से पेंटालूमा सेंटर 7 घंटे की दूरी पर है। हजूर जी उनकी बात पर हल्की सी मुस्कान लेकर बोले, ओहो, आपकी परेशानी तो बस इतनी सी है कि आपको गाड़ी या बस में बैठकर सफ़र करना पड़ता है। आप इस सफ़र को यूं समझिए कि ये गाड़ी आपको कहीं और नहीं, सीधा आपके सद्गुरु के पास ले जा रही है। ये कोई आम यात्रा नहीं, ये मालिक के पास पहुंचने की यात्रा है। तो क्या आप अब भी अपने गुरु से मिलने नहीं आ सकती? बुजुर्ग बीवी ने कहा, हजूर जी, मैं कोशिश करूंगी। हजूर जी ने उनकी आंखों में देखा और बेहद प्रेम पूर्वक कहा, आप अपने सद्गुरु से अंदर से जुड़ जाओ। जब भीतर की डोर जुड़ जाती है तब बाहर आना जाना मायने नहीं रखता। भजन सिमरन के जरिए जब आप अंदर मालिक से जुड़ोगी तो आपको खुद अनुभव होगा कि दूरी सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा तो हर पल उनके आसपास ही रहती है। इसके बाद किसी ने बड़ी ही विनम्रता से वो प्रश्न किया जिसका हर प्रेमी को इंतजार होता है, हजूर जी, जब आपको गद्दी सौंपी गई थी तब आपको कैसे पता चला? हजूर जी कुछ पल चुप रहे, फिर शांत स्वर में कहा, बाबा जी ने मुझे एक दिन ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुझे ये सेवा करनी है। अब गुरु का हुक्म था तो मैं सेवा निभाने लगा। फिर एक मासूम सी बच्ची खड़ी हुई, उसकी आंखों में चमक थी और आवाज़ में सच्चाई। उसने पूछा, हजूर जी, मेरी मम्मी कहती है कि जब आप मुस्कुराते हैं तो ऊपर वाला भी मुस्कुराता है, क्या ये सच है? हजूर जी की आंखों में चमक आ गई। वे मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल बेटा, जब तुम मुस्कुराती हो तो भी मालिक मुस्कुराता है। जब तुम्हारे चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान होती है तब उनका भी दिल भी हंस पड़ता है, और जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं तब वही मालिक तुम्हारे आंसू पोंछने तुम्हारे पास आ जाता है। जान लो, हर मासूम दिल में वही मालिक बसता है, उसकी मुस्कान तुम्हारी मुस्कान से जुड़ी है। फिर आगे एक बीबी जी की आंखें भर आई। वो बहुत ही धीमी आवाज़ में बोली, हजूर जी, जब बेटा विदेश चला जाता है तो माँ उसे हर पल याद करती है, उसकी एक एक बात उसे तड़पाती है। क्या आत्मा भी प्रभु से अलग होकर उसी तरह बेचैन होती है? और अगर ऐसा है तो फिर मालिक से मिलने में इतना समय क्यों लग जाता है? हजूर जी ने बड़ी कोमलता से मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल बहन, आत्मा भी उसी परमात्मा की संतान है, उसका अंश है। जैसे माँ अपने बच्चे के बिना अधूरी सी महसूस करती है, वैसे ही आत्मा भी मालिक से अलग होकर खाली सा हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि माँ तो अपने दर्द को खुलकर जताती है, पर आत्मा इस शोरगुल भरी दुनिया में अपनी ही पुकार को नहीं सुन पाती। इसीलिए मिलन में देर लगती है, क्योंकि आत्मा ने इस संसार को ही अपना घर मान लिया है। लेकिन जैसे ही वो भीतर की ओर रुख करती है, भजन सिमरन में बैठती है, तो उसे अपना असली घर याद आने लगता है। और यकीन मानो, जैसे ही आत्मा मालिक की ओर बढ़ती है, मालिक उसे खुद गले लगाने के लिए दौड़ पड़ता है। फिर हजूर जी ने एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया। जैसे समुंदर में बिछड़ी बूंद का अस्तित्व अधूरा रहता है और वो जब तक वापस समुंदर में नहीं मिलती अधूरी ही कहलाती है, वैसे ही आत्मा जब तक मालिक से नहीं जुड़ती भटकती रहती है। वो उसी मालिक रूपी समुंदर का हिस्सा है, उसे वहीं लौटना है। फिर आगे एक बहन
जिनकी आंखों में आंसू थे, उन्होंने सवाल किया, हजूर जी, इंडिया से यहाँ आकर सोचा था कि जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन घर में रोज कलह होती है, पति और बच्चे सेवा सत्संग से दूर हैं, हर समय मन उलझा रहता है, ऐसे में भजन सिमरन कैसे हो पाएगा। हजूर जी ने बहुत ही करुणा से भरे शब्दों में उत्तर दिया, बहन, जब तुम सारा दिन थकी मांदी होकर भी खाना बनाती हो, बच्चों को संभालती हो, परिवार की देखभाल करती हो और फिर भी रात को अगर 5 मिनट भी सिमरन कर पाती हो, तो यकीन मानो वो 5 मिनट मालिक के खजाने में सबसे कीमती मोती बनकर दर्ज हो जाते हैं। मालिक तुम्हारी स्थिति जानता है, तुम्हारी हर कोशिश देखता है, वो तुम्हारे भीतर की भावना पढ़ता है, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा समर्पण सब जानता है, और वो हर उस औरत के साथ है जो अपने घर को संवारते संवारते भी मालिक को नहीं भूलती। फिर आगे एक लड़की ने पूछा, हजूर जी, मेरे मन में बार बार गलत विचार आते हैं, फिर मुझे खुद से घृणा होने लगती है, क्या ये गलत है? हजूर जी ने बड़ी नरमी और समझदारी से जवाब दिया, बेटी, विचार आना तो स्वाभाविक है, इसमें गलती नहीं है, लेकिन जब हम उन्हीं विचारों में उलझे रह जाते हैं, वहीं अटक जाते हैं, तो वही असल मुश्किल बनता है। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। आपका कर्तव्य बस इतना है कि आप उन विचारों को पहचानें और फिर धीरे से वापस सिमरन की ओर लौट जाओ। और देखो, खुद से नफरत, खुद से घृणा करना बहुत बड़ा अन्याय है। अगर हम अपने आप से ही प्रेम नहीं कर पाएंगे, तो उस मालिक से कैसे प्रेम करेंगे? फिर आगे एक लड़के ने कहा, हजूर जी, मैं पढ़ाई में बहुत पीछे रह गया हूँ, मन में निराशा घर कर गई है, क्या सेवा से कुछ बदलेगा? हजूर जी ने नरम लहजे में कहा, बिल्कुल बेटे, लेकिन सेवा का मतलब सिर्फ लंगर बनाना या सफाई करना नहीं है। सच्ची सेवा वो है जब तुम अपने आप को गुरु के रंग में रंग लेते हो, गुरु के कहने पे चलते हो, जब तुम खुद के मन से लड़ते हो, बुरे विचारों पर जीत हासिल करते हो, अपने काम को ईमानदारी से करते हो और अपने माता पिता का सम्मान करते हो, वही असल सेवा है। और बेटे, जब तुम्हारे दिल में निराशा हो, तो किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो। किसी और की मदद करने से अपना बोझ हल्का हो जाता है। फिर आगे एक बहन ने पूछा, हजूर जी, भजन में मालिक के दर्शन की बहुत चाह होती है, क्या सचमुच दर्शन होते हैं या सिर्फ ये कोई बनी बनाई बात है? हजूर जी ने शांत भाव से जवाब दिया, भजन के समय मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। कई बार कल्पनाएं इतनी सुंदर होती है कि वो दर्शन जैसी लगती है, लेकिन असली दर्शन तब होते हैं जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है और आत्मा सीधे मालिक से जुड़ती है। उस वक्त अंदर से एक ऐसी रोशनी फूटती है जिसे दुनिया की किसी भाषा में बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए भावनाओं को पहचानो, लेकिन सच्चे अनुभव के लिए धैर्य रखो। फिर आगे एक नवविवाहित बहन ने पूछा, हजूर जी, क्या विवाह के बाद भी मालिक से मिलन संभव है? हजूर जी ने प्रेम से उत्तर दिया, बिल्कुल बेटी, शादीशुदा जीवन कोई रुकावट नहीं है, बल्कि मालिक से जुड़ने का सबसे सुंदर जरिया है। जब तुम अपने जीवन साथी के साथ प्रेम, सहनशीलता और त्याग से भरा जीवन बिताती हो और हर पल मालिक को याद रखती हो, तो वही गृहस्थ जीवन तुम्हें प्रभु से मिलवाता है। गृहस्थ जीवन इस राह में कोई रुकावट पैदा नहीं करता। बस हमें पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ परमार्थी जिम्मेदारियां भी निभाते चलना है। मालिक को पाने के लिए जंगलों में भागने की जरूरत नहीं है। सच्चा प्रेम वही होता है जहां रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में भी उसका स्मरण बना रहे। फिर आगे एक बुजुर्ग संजर ने दुखी स्वर से पूछा,
हजूर जी, जीवन में हमने कई गलतियां की हैं, क्या सद्गुरु हमें माफ़ करेंगे? हजूर जी ने बड़ी कोमलता से समझाया, भाई, जब पश्चाताप दिल से हो तो सद्गुरु ज़रूर माफ़ करते हैं। मालिक माँ की तरह है, चाहे बेटा कितना भी भटक जाए, जब लौटता है माँ उसे दौड़कर गले लगाती है। गलती करना इंसानियत है, पर उसे महसूस करके सुधर जाना आध्यात्मिकता है, और यही सद्गुरु को प्यारा है। गलती तो हर कोई करता है, लेकिन सच्चा इंसान वही है जो गलती करके मान भी ले और दोबारा गलती को ना दोहराए। फिर आगे एक बुजुर्ग ने रुआंसी आवाज़ में पूछा, हजूर जी, अब तो उम्र ढल गई है, क्या अब भी मालिक को पाया जा सकता है? हजूर जी ने बहुत ही स्नेह से कहा, अगर तुम्हारे होठों पर अब भी उनका नाम है तो समझो वो तुम्हारे बहुत पास है। मालिक कभी देर नहीं करते, हम ही देर कर देते हैं। हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं तो वो 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाता है। आगे हजूर जी ने इन बुजुर्ग को सलाह दी, अब हर पल को अंतिम मान कर जियो, सेवा करो, सिमरन करो, अपने आप को मालिक को अर्पित कर दो। फिर आगे एक भाई ने कहा, हजूर जी, मन में बार बार गलत विचार आते हैं, फिर खुद पर गलनी होती है, क्या ऐसे में मालिक से जुड़ना संभव है? हजूर जी ने कहा, मन का काम है भटकाना, लेकिन तुम्हारा काम है उसे खींच कर वापस लाना। जब भी गलत विचार आए पछताओ मत, बल्कि सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ और मन के पीछे मत भागो। जब हम मन के पीछे भागना बंद कर देंगे तो मन भी हमें भटकाना बंद कर देगा। आगे हजूर जी ने समझाया, हर बार जब तुम गिरकर फिर से उठते हो तो मालिक तुम्हारे और करीब आ जाता है। आत्मगलीन में डूबने से बेहतर है कि तुम हर बार कोशिश करो, यही असली भजन है। संगत जी, ये सवाल जवाब हाल ही में अमेरिका में हुए हैं जी, और कल बाबा जी भी वहाँ सवाल जवाब करने जा रहे हैं जी। हम कोशिश करेंगे कि कल होने वाले सवाल जवाब भी आपके साथ साझा कर सकें जी। अभी के लिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।